एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज एक हम ऐसी कुंडली लेकर प्रस्तुत हैं जिसमें आपका मालव्य योग जो शुक्र से बनता है वो भी है और इसके अतिरिक्त नीच भंग राजयोग भी है। नीच भंग योग और नीच भंग राजयोग दोनों में अंतर होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही लिखा होता है नीच भंग राजयोग, यानी नीच भंग अगर हो रहा है तो वो राजयोग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने भी कई बार कुंडलियों में देखा होगा जो भी ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में नीच भंग राजयोग होता है वो भी चर्चा करेंगे और मालव्य योग कहां पर अच्छा होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। ये जो कुंडली है ये एक उद्योगपति की कुंडली है और ये काफी सफल उद्योगपति है। अब इस कुंडली में देखेंगे आप तो कर्क लगन की कुंडली है। 4 नंबर राशि लगन पर लिखी है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है और उसमें बैठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा की ये स्वराशि है, तो चंद्र स्वराशि हो गए, साथ में आपके मंगल हैं और गुरु भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालव्य योग की। मालव्य योग जो होता है ये आपका बनता है शुक्र से। शुक्र यदि स्वराशि के चारों केंद्र में कहीं भी बैठे होते हैं तो बन जाता है मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। अब ये उच्च के होंगे तो भी बनेगा, 2 नंबर राशि में बैठे होंगे तो भी बनेगा, 7 नंबर राशि में बैठे हैं तो भी बनेगा। यहां पर आप देख रहे हैं शुक्र यहां पर बैठे हैं 7 नंबर राशि में, साथ में राहु और सूर्य भी हैं। यहां पर आप देखिए कि दो नीच भंग योग भी बने हुए हैं। एक शुक्र के साथ सूर्य है, दूसरा मंगल के साथ चंद्र भी है और मंगल के साथ गुरु भी है। अब यहां जो नीच भंग योग बना है ये सिर्फ नीच भंग योग है, ये नीच भंग राजयोग नहीं है। बहुत से लोग जिस तरह का योग होता है तो कहते हैं नीच भंग राजयोग बना हुआ है तुम्हारी कुंडली, लेकिन ये नीच भंग योग है, यानी कि नीचता कम हो जाएगी। सूर्य यहां पर नीच हो जाते हैं, धन भाव के स्वामी हैं। शुक्र यहां स्वराश है, सुख घर का ये चतुर्थ भाव जो है वो सुख का, माता का घर होता है, ऐशो आराम का घर है। तो यहां शुक्र स्वराश बैठे हुए हैं और सूर्य यहां नीच होकर बैठे हैं तो बन जाएगा नीच भंग। कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठकर नीच हो रहा है उस राशि का स्वामी भी अगर साथ में बैठा है तो बन जाता है नीच भंग। तो इस तरह से यहां पर बन गया नीच भंग योग। अब नीच भंग राजयोग भी इस कुंडली में है। वो कैसे है? इस कुंडली में आप मंगल को देख रहे हैं, कर्क राशि में मंगल होते हैं नीच। कर्क राशि में जो राजयोग कारक ग्रह होता है वो होता है मंगल। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल बनते हैं। पंचम घर और दसम घर बहुत इंपॉर्टेंट घर हैं, इनके स्वामी मंगल हैं जो कि अपनी नीच राशि में लगन पर ही बैठे हैं। अब चूंकि ये मंगल इस कुंडली के एक राजयोग कारक ग्रह होते हैं, अब राजयोग कारक ग्रह होने के बावजूद भी नीच होकर बैठ गए लगन पर। अब यहां पर अगर चंद्र बैठे हैं, चंद्र चूंकि स्वराश होते हैं, तो भी इनका बन जाता है नीच भंग योग और नीच भंग राजयोग। और दूसरे जब गुरु चूंकि उच्च राशि में बैठे हैं, अब कोई भी ग्रह नीच अगर ऐसे राशि में बैठे हो जिसका उच्च घर वाला स्वामी उसी में बैठा हो, जैसे कि यहां गुरु बैठे हैं, तो भी नीच भंग हो जाता है। तो यहां पर गुरु ने भी इनका कर दिया नीच भंग। मंगल नीच है तो इनका नीच भंग कर दिया गुरु ने, तो ये बन गया नीच भंग राजयोग, क्योंकि गुरु यहां पर जो मंगल है यहां पर राजयोग देने वाले हैं। तो नीच भंग और नीच भंग राजयोग में इस तरह से डिफरेंस अवश्य करें तो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे।
अब ये जो योग है, इसी योग के कारण इनका एक अच्छा बड़ा उद्योग, बड़ा नाम है। नवम घर के स्वामी गुरु हैं, चंद्र लगन के स्वामी हैं, मंगल राजयोग कारक हैं। तो इस तरह से इनका एक बड़ा नाम बन जाता है। केतु बैठे हैं मेष राशि में, जिस राशि में बैठे हैं वो राजयोग बना रहे हैं ग्रह, तो यहाँ केतु भी एक अच्छा फल दे देंगे। दूसरा, मालव्य योग जो होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा जो काम करता है वो चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में 2 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि में और 12 नंबर यानी मीन राशि में अगर शुक्र आपके कुंडली में है तो आप समझ लीजिए कि आपको आराम की लाइफ तो अवश्य मिलने वाली है। यानी कि बहुत नहीं होगा तो कुछ न कुछ इतना तो होगा ही कि आप जीवन ठीक से काट सकें। लेकिन अगर यहां पर अच्छी पोजीशन पर हैं तो बंगले गाड़ियों की कमी होने वाली नहीं है। इसमें शुक्र सूर्य का नीच भंग हुआ, धनेश और आपके सुकेश बैठे हैं, साथ में राहु। अब राहु शुक्र को बढ़ाने का ही काम करेंगे यहाँ, क्योंकि राहु की पोजीशन चतुर्थ भाव में अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर इनका ये भी योग जबरदस्त हो जाता है। एक योग यहाँ पर और है, वो है काल सर्प योग। जब भी राहु और केतु की परिधि में सारे ग्रह आ जाते हैं तो बन जाता है काल सर्प योग। तो उस तरह का यहाँ काल सर्प योग आप देख रहे होंगे। लेकिन 10वें भाव में अगर केतु हो तो फिर ये काल सर्प योग न होकर एक अच्छा काल सर्प योग बन जाता है। 182 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। तो ये जो काल सर्प योग है, ये आप साधारण भाषा में कह सकते हैं एक अच्छा काल सर्प योग बन जाता है। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।